हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसकेएस पैशन एजुकेशन पे। आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को जो सैम्पल पेपर 2022 के लिए टारगेटेड किया गया है बिहार बोर्ड के जरिए। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। ठीक है, कहता है कि जस्ता की परमाणु संख्या क्या है। ठीक है, जस्ता की परमाणु संख्या क्या है। तो जस्ता की परमाणु संख्या जो होता है ये 30 हो जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन ये होगा। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो धोबिया सोडा का रासायनिक फॉर्म, इसको धवन सोडा भी कहते हैं, इसको Na2CO3 इंटू 10H2 हो जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रबल क्षारक है। तो निम्नलिखित में प्रबल क्षारक की जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NOH है। ठीक है, हेमाटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का एक अयस्क होता है। तो जो अयस्क होता है ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वो लोहे की होता है, Fe का होता है, फेरस का होता है। ठीक है, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। तो सल्फाइड आयरन का सांद्रण जो होता है अयस्क का, ये अयस्क का जो होता है ये फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा होता है। ठीक है, फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा होता है। अभिक्रिया Zn2Zn+O2 और के साथ कौन सा अभिक्रिया हो रहा है। तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीडेशन कहेंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन कहेंगे, उपचयन कहेंगे। ग्लूकोज का, ये तो बचपन से पढ़ते हैं कि ग्लूकोज का कौन सा सूत्र होता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर जो है बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए C6H12O6। ठीक है, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि यह जो है H+ आयन देता है घुलकर। ठीक है, यह जो है H+ आयन देता है घुल के, तो इसका ऑप्शन जो होता है आयनित होता है, इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। 58 लिथियम के 72 सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो लिथियम के 72 सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है ये 1 होती है। ठीक है, ऑप्शन ए 1 होती है। आवर्त सारणी में शून्य समूह के तत्व हैं। शून्य के समूह के तत्व जो है ये शून्य के समूह के जो तत्व हैं वो ऑप्शन जो हो जाएगा ये हीलियम हो जाएगा। ठीक है, ये हीलियम हो जाएगा। निम्नलिखित में से सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन से है। तो विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है ये फ्लोरीन है। ठीक है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्लोरीन। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो ये जो है ऑप्शन में ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन सही होगा इसका आंसर। हमारा शरीर का पीएच मान जो है लगभग 7.02 से 7.8 के आसपास होती है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से यौगिकों में कौन सा एक अम्ल है। तो ये बचपन से पढ़ते हैं, अम्ल जो है H2SO4 है। ठीक है, इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संश्लेषित सूचक है। तो संश्लेषित सूचक जो है ये है मेथिल ऑरेंज। ठीक है, जिसको मिथाइल ऑरेंज कहते हैं इंग्लिश में। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड अगर कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बनाता है, कार्बोनिक अम्ल। सी ऑप्शन एक सही है, कार्बोनिक अम्ल। कॉपर पाइराइड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो कॉपर पाइराइड का रासायनिक सूत्र जो है CuFeSO2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाला धातु, तो ये जो है सोना होगा, गोल्ड। गोल्ड मुक्त अवस्था में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील होती है। तो सबसे अधिक क्रियाशील जो होती है ये धातु जो है Zn होती है। ठीक है, Zn। ठीक है, जिंक होती है, जिंक। किसी किसी अधातु के बातम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने होती है। तो किसी अधातु के बहतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वह 4, 5, 6 और 7, 6 होती है। ठीक है, पीतल निम्नलिखित में से किनकी मिश्र धातु है। तो पीतल जो है Cu+Zn। ठीक है, कॉपर प्लस जिंक का एक मिश्र धातु है। निम्नलिखित में से कौन सा समावयवी है। तो समावयवी जो है ऑप्शन इसका जो हो जाएगा सी हो जाएगा, एथिल एल्कोहल और डाइमेथिल ईथर। ठीक है, ये वाला होगा। क्वेश्चन कहता है 72 कि CH3O C2H5 का IUPAC नेम पूछ रहा है। तो IUPAC नेम इसका जो हो जाएगा, और इसका IUPAC नेम जो हो जाएगा वह होगा प्रोपोक्सीमेथेन। ठीक है, प्रोपोक्सीमेथीन हो जाएगा।
फिर का लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर कौन सी ऑक्साइड बनता है? तो लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पे, ठीक है, लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पे इसका ऑप्शन जो होगा Fe, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, Fe3O4 होती है, ठीक है। तत्व की परमाणु संख्या 16 है, आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या क्या है? तो इसकी जो ऑप्शन हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया जो है वह स्यू नहीं करती है, ठीक है, कॉपर नहीं करती है। एक मिश्र धातु में 90% कॉपर और 10% टिन है, तो इस मिश्र धातु का क्या नाम है? तो इस मिश्र धातु का नाम जो है ये ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज, ठीक है। इस मिश्र धातु का नाम जो है ब्रॉन्ज होगी। जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर बनाता है, तो जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर, ठीक है, प्रतिक्रिया कर H2 गैस बनाती है, ठीक है, H2 गैस बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करते हैं? तो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करते हैं वह जो है Ag हो, ठीक है, ऑप्शन सी Ag। अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य कहलाते हैं, तो इसको हम गैंग कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, गैंग। और निम्नलिखित में से किस गण, ठीक है, निम्नलिखित में से किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं? धातु के, क्योंकि तन्यता रहती है, इसमें डक्टिलिटी होती है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, शेयर मैक्सिमम।